वाले पे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ऑस्मोसिस। दो हो गया था, एक हो गया था इम्बिबिशन, और इम्बिबिशन के बाद क्या पढ़ा? डिफ्यूजन। अब लास्ट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? क्या होता है? हाँ तो पता है, तो बताओ तो। माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो फिर वो तो डिफ्यूजन भी हो सकता है। माइग्रेशन ऑफ अगर सॉल्वेंट हो रहा है तो डिफ्यूजन में भी तो वही होता है, माइग्रेट होता है। माइग्रेट मतलब ऐसा कुछ नहीं, one लोअर place to another, कंसंट्रेशन मूव टू करना। डिफ्यूजन में भी लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर नहीं, तो कंसंट्रेशन इसमें लोअर टू हायर। ऑस्मोसिस में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है, जो माइग्रेशन होता है सॉल्वेंट का वो होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमेशा वर्ड क्या आता है, क्या लिखा है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पर डिफ्यूजन का ही टाइप है, डिफ्यूजन ही होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के तरफ ही होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पर ही वर्क करता है। सिंपल अगर हम बात करें, रूट हेयर है, रूट हेयर से साइटोप्लाज्म में जो एंट्री रहेगी, सिंपल एक बात ये था, ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म था, क्लियर हो रहा है? तो इसमें ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो एंट्री होगी, दो है, एक तो उसको सेल वॉल को कैरी करना पड़ेगा, सेल वॉल से जाना पड़ेगा, उसके बाद सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से पास आउट होना पड़ेगा। तो ये जो एंट्री होगी या तो इस डायरेक्शन में होगी या तो इस डायरेक्शन में होगी, दोनों हो सकती है। सेल के अंदर से बाहर आना या फिर बाहर से अंदर जाना, दोनों रीजंस हो सकते हैं। तो इसी मूवमेंट को, सॉल्वेंट के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन हो रहा है। अब पर डिफ्यूजन होगा कैसे? दो ही ऑप्शन है हमारे पास में। हमें एक बात सिंपली पता है, एक हायर पोटेंशियल ग्रेडियंट से किधर की तरफ मूव करेगा? लोअर की तरफ, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट्स पे वर्क करेगा। बट डिपेंड क्या करेगा? सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, किसमें कंसंट्रेशन कितना ज्यादा है। एक बात तो हमने सॉल्यूशन में पहले भी देखा था कि अगर कोई सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, और उसमें अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो कंसंट्रेटेड हो जाता है, और वाटर ज्यादा है और सॉल्यूट अगर कम है तो जो कंसंट्रेशन है वो कैसा होता है? कंसंट्रेटेड होता है क्या? डाइल्यूटेड फॉर्म में, लेस कंसंट्रेटेड होता है। क्लियर है? तो अगर कोई हायर कंसंट्रेटेड का अगर सॉल्यूशन है तो मतलब सॉल्यूट ज्यादा प्रेजेंट है और वाटर की क्वांटिटी कम होगी। यही रीजन होगा ना। अगर मैं बात करूं, मैंने वाटर लिया, एक ये सॉल्यूशन है, इसमें मैंने 10 स्पून क्या ऐड किए, इसमें सॉल्ट ऐड किया, ठीक है, और वाटर था हमारा 100 ml। क्लियर हो रहा है क्या? एक है मेरे पास में 100 ml का सॉल्यूशन है और इसके अंदर में हमने 1 स्पून सॉल्ट ऐड किया। अब दोनों में से कॉन्सेंट्रेटेड कौन है? जिसमें 10 स्पून ज्यादा है सॉल्ट ऐड है। क्लियर है? मतलब वाटर की क्वांटिटी वहाँ पे इनडायरेक्टली हमारे पास में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ज्यादा हो गया। क्लियर हो रहा है? तो उसके बेस पे देखो यहाँ, अगर आउटसाइड की कंडीशन बात करें, मैं ये सेल की बात कर रही हूँ, हाथ नीचे करो, एक दो ठीक है, ये सेल है, ठीक है, सेल की आउटसाइड वाला मीडियम, ये इनसाइड वाला मीडियम। आउटसाइड वाला मीडियम कैसे? वीकर है। वीकर मतलब वाटर ज्यादा है और उसमें जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो कम है। क्योंकि अगर हम बात करें, हम इनसाइड सेल मीडियम की अगर बात करें, उसके पास में सेल सैप होता है, मतलब बहुत सारा क्या होता है, न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, जैसे मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट है, फूड, जितना भी चीज है। तो ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा कंसंट्रेशन किसके पास में? सेल के अंदर वाले मीडियम में। मतलब वाटर की क्वांटिटी कम है और कंसंट्रेशन ज्यादा है, और बाहर का कैसे? वाटर ज्यादा है और कंसंट्रेशन जो है वो कम है। तो कैसे मूव करेगा? यहाँ वाटर ज्यादा है, यहाँ वाटर कम है, तो मूवमेंट कैसे होगा? इस डायरेक्शन में होगा, आउटसाइड से इनसाइड के तरफ में, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। क्लियर हो रहा है?
इनर का मीडियम क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उसके पास में जो डिजॉल्व मटेरियल है, अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, अमाइनो एसिड्स है, प्रोटीन्स है, न्यूट्रिएंट्स है, अलग अदर देन कार्बोहाइड्रेट वगैरह, उसके अलावा मिनरल्स है, तो जिसके कारण में इनसाइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, वाटर की क्वांटिटी कम होती है, तो आउटसाइड से वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, मतलब वाटर मूव कर सकता है। क्लियर हो रहा है? तो इसी बेसिस पे ऑस्मोसिस को 3 टाइप में डिवाइड किया है। एक आता है हाइपोटोनिक, एक आता है हाइपरटोनिक और एक आता है आइसोटोनिक। सबसे पहला आइसोटोनिक, बाहर और अंदर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है और वाटर भी सेम है, कोई मूवमेंट होगा क्या? दोनों ही कैसे है? इक्विलिब्रियम, चेंजिंग नहीं होगा। जितना है होता है भाई, कब लेन देन कब होता है? जब कम और ज्यादा हो। जब इक्वल है तो क्या ही देगा किसी को। क्लियर हो रहा है? तो आइसोटोनिक का तो क्लियर है, उसमें कोई दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है भाई, बाहर का भी और अंदर का, दोनों का प्रेशर सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन आती है इन दोनों में, एक आता है हाइपो और एक आता है हाइपर। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, हाइपोटोनिक क्या होगा? बाहर जाता पानी, अंदर कम पानी। हाँ, मैं 2 वर्ड बोल रही हूँ, फ्लैसिड एंड टर्जिड। दोनों कंडीशन में अगर मैं बात करूँ हाइपोटोनिक है, तो हाइपोटोनिक में फ्लैसिड होगा कि टर्जिड होगा? टर्जिड। टर्जिड टर्जिड। पहले देखो दोनों में कंडीशन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि यही दोनों पे तुम्हारा एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस डिपेंड करता है। एक्सोऑस्मोसिस हाइपरटोनिक है, एंडोऑस्मोसिस तुम्हारा हाइपोटोनिक है। चलो देखो यहाँ पर, ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, इनसाइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा है? बहुत ज़्यादा है, मतलब बाहर अंदर में सॉल्यूट के जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट जो है वो मूव करेगा इधर से इधर की तरफ। मतलब बाहर का कैसा है? लेस या वीक सॉल्वेंट है, और यहाँ का सॉल्वेंट बोला मैंने, गलत, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन वीक है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ ना, पर हमारे पास में सॉल्वेंट ज़्यादा है। यहाँ पे सॉल्वेंट कैसा रहेगा? ज़्यादा अमाउंट में होगा, और इनर में सॉल्वेंट कम होगा, और कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, तो वाटर कम हो जाएगा ना, तो मूवमेंट किधर हो जाएगा? आउटसाइड से इनसाइड की तरफ। अगर वाटर, रेजिन का एग्जांपल लो, मैंने रेजिन लिया या फिर आरबीसीज को मैंने वाटर में रखा है, रेजिन्स को वाटर में रखा, तो वाटर अंदर से, ड्राई जो रेजिन है, बाहर से पानी अंदर आएगा, तो वो क्या होगी? स्वेल होगी। स्वेल हो रही है। अगर स्वेल हो रही है इट मींस क्या है? पानी बाहर से अंदर गया, तो स्वेलन हुआ है, तो क्या क्या वहाँ पे कौन सा हुआ है? टर्जिड हुई कि फ्लासिड हुई? टर्जिड नहीं है। क्या होता है टर्जिड? फूगा हुआ स्वेल। सिंपल एक बात है, अगर पानी, देखो ये किशमिश है, ये वाटर बाहर है, तो इस तरीके से आएगी तो ये स्वेल हो जाएगी, तो इसमें ये कैसी हो गई? टर्जिड हो गई। ठीक है, टर्जिड हो रही है तो सीधी सी एक बात है, टर्जर प्रेशर भी बढ़ेगा, सोल होगी, तो एक टाइम पे इतना सोल हो जाएगी कि ब्रस्ट होने की भी सिचुएशन आ सकती है, फूट जाती है ना। रेजिन भी आरबीसी ब्रस्ट, क्यों? टर्जर प्रेशर के कारण, क्योंकि वॉल पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है। समझ रहे हो ना? ब्लड प्रेशर से एग्जांपल हो, आर्टरीज पे जब प्रेशर इंक्रीज होता है, बहुत ज्यादा जब प्रेशर बढ़ जाए तो क्या हो जाता है? कोई भी प्रेशर का एग्जांपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड वेसल्स पे भी अगर प्रेशर बढ़ जाए तो वो भी क्या हो जाती है? ब्रस्ट हो जाती है। बलून एक्सेस ऑफ अगर हमने एयर ब्लो कर दिया, वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट हुआ, ब्रस्ट हो जाएगा। तो मतलब इनर साइड जो भी चीजें आ रही है, तो वॉल पे प्रेशर हो रहा है, मतलब इस पे टर्जर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हो रहा है? तो ये टर्जिडिटी मतलब टर्जर हो रही है। ठीक है, एक ये क्या हो जाएगा हमारा?
हाई, तब उस कंडीशन में सॉल्यूशन कैसा है हमारा, हाइपोटोनिक। कैसा है, हाइपोटोनिक। और यही जो हाइपोटोनिक है वो क्या है हमारी एंडो ऑस्मोसिस। क्लियर हो रहा है? एंडो मतलब अंदर आना, एक्सो मतलब बाहर जाना। क्लियर? तो अंदर आ रहा है जब वाटर तो एंडो ऑस्मोसिस होगी। तो दो अलग टाइप की हो जाएगी, एक अंदर आना और एक बाहर जाना। तो एंडो ऑस्मोसिस में क्या होता है, हाइपोटोनिक मतलब जो सेल है वो क्या हो रही है, टर्जर हो रही है। ठीक है, श्रिंक नहीं हो रही, स्वोलन हो रही है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा हाइपरटोनिक। अब कंडीशन क्या हो जाए, यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए और बाहर में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाए। मोर सॉल्यूट लेस वाटर रहेगा, तो मूवमेंट कैसे रहेगा, इस तरीके से इधर रहेगा ना, मतलब पानी अंदर से बाहर। तो अगर हम किशमिश का एग्जांपल लें, जब हम बनाते हैं किशमिश फॉर एग्जांपल, तब वो फूली हुई रहती है, फिर उसको ड्राई करते हैं। क्लियर हो रहा है? तो वाटर बाहर निकल जाता है, तो वो श्रिंक हो जाती है, सूख जाती है ना एकदम। तो ये एग्जांपल का हो जाएगा, मतलब यहाँ पे टर्जर हो जाती है और यहाँ पे फ्लासिड हो जाती है। क्लियर हो रहा है? फ्लासिड मीन्स श्रिंक हो जाना। क्लियर है? तो ये कंडीशन, ये किस कंडीशन में होगा, हाइपरटोनिक मतलब सॉल्यूशन अंदर से जो वाटर है वो बाहर रहता है, पर कंसंट्रेशन कहाँ का ज्यादा रहता है, बाहर। कंसंट्रेटेड, अगर किसी ने पूछा फॉर एग्जांपल इसमें से आया कि सेल श्रिंक कब होगी, जब इनर का कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड रहेगा या आउटसाइड कंसंट्रेटेड रहेगा, आउटसाइड जब कंसंट्रेटेड रहेगा तब जाके सेल क्या रहेगी, फ्लैसिड होगी, मतलब हाइपरटोनिक होगा। तो यहाँ पे आपका जो एक्सोऑस्मोसिस है वो कहाँ पे चले जाता है, हाइपरटोनिक। क्लियर हो रहा है क्या? टर्जर प्रेशर क्लियर है, टर्जिडिटी बढ़ रही है तो प्रेशर भी क्रिएट होगा। प्रेशर क्रिएट कहाँ पे हो रहा है, वॉल्स पे हो रहा है, और एक टाइम पे क्या हो जाएगा, जो सेल है वो ब्रस्ट हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? केमिस्ट्री वाला बता सकता है? बता। वो जो एक कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट से ट्रांसफर होता है सेमी सॉल्वेंट बनने के थ्रू, वो ऑस्मोसिस है। हाँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर। जो प्रेशर एग्जिट प्रेशर एग्जिट या फिर फ्लो ऑफ वाटर को जो रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ऑस्मोसिस के लिए जो प्रेशर लग रहा है, सीधी सी बात है, ऑस्मोसिस हो रही है मतलब कोई ना कोई प्रेशर इन्वॉल्व हो रहा है। तो ऑस्मोसिस के लिए जो प्रेशर लग रहा है उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो भी वाटर फ्लो हो रहा है, उस वाटर को स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर एक्सर्टेड किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल अगर मैं बात करूँ तो ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर हम डिफाइन करते हैं तो उसका जो रिलेशन आता है वो सीधा आता है, याद आ रहा है कि इसका डीपीडी क्या था, कैसे नहीं पता, कल क्या था वही बताओ ना, वही तो पूछ रही हूँ, कल ही पढ़े। डिफ्यूजन प्रेशर तो डीपी का है, हाँ डिफ्यूजन प्रेशर डिफ्लेक्ट डिफ्लेक्ट है, डिफिक्ट क्या है, पहले अच्छे से प्रोनाउंस करो, क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर Deficit. डेफिसिट डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टी टर्जर प्रेशर। हमें एक बात पता है, हमने टर्जर प्रेशर इक्वल्स टू, हमने क्या बोला था, एक बात याद आ रही है ना, टर्जर प्रेशर इक्वल्स टू मैंने बोला था वॉल प्रेशर, मतलब जितना वाटर प्रेशर नहीं, वॉल प्रेशर। हमने क्या बोला था, जब
क्या बोलते हैं, एंट्री, वाटर एंटर कर रहा है कहाँ, आउटसाइड टू इनसाइड द सेल, तो ये सेल टर्जिड होना स्टार्ट होगी, मतलब इस पे टर्जर प्रेशर इक्वल, टर्जर प्रेशर क्रिएट होगा, सोलेन होगी, टर्जर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो सिंपल एक बात है, ये टर्जर प्रेशर किसके ऊपर में एग्जर्ट होगा, ये वॉल्स पे, तो कितना एग्जर्ट होगा, जितना टर्जर प्रेशर रहेगा, तो टर्जर प्रेशर इक्वल्स टू वॉल प्रेशर होगा। और इस कंडीशन में सेल कैसी होती थी, टर्जिड होती थी, सोलेन होती थी। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ, टर्जर प्रेशर इक्वल्स टू, अगर ये है तो मैं ये भी बोल सकती हूँ DPD इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस वॉल प्रेशर, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा है? अगर सेल, मेरा बोलने का मतलब क्या, हमने क्या बोला है, एक बात हमेशा से याद रखना, अगर टर्जर प्रेशर किसी भी सेल का बहुत ज्यादा है तो DPD क्या हो जाएगी, 0। टीपी जाता है तो वो 0। मैं ये बोल रही हूँ, टर्जर प्रेशर अगर पूरा बहुत ज्यादा हो जाए तो सिंपल एक बात याद क्या रखना है, DPD क्या हो जाती है, इक्वल्स टू 0। तो अगर सेल टर्जिड हो रही है तो क्या इक्वेशन होगी, OP equals to TP। ओके मैंने WP TP is equals to OP। अगर सेल टर्जिड हो रही है तो सीधी सी बात है ना, हमने क्या बोला, DPD अगर 0 है, सेल TP equals to OP। टर्जिड है तो क्या हो जाएगा, ये अगर 0 हो जा रहा है तो OP इक्वल्स टू हम WP बोल सकते हैं। क्लियर है? पर अगर सेल फ्लैसिड है, तो टीपी 0। सेल अगर फ्लैसिड है, टर्जर प्रेशर 0 रहेगा, भाई श्रिंक हो रही है तो टर्जर प्रेशर क्रिएट होने का ऑप्शन ही नहीं आता, तो TP क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, DPD equals to OP। OP। क्या हो जाएगा, DPD इक्वल्स टू OP। क्लियर है क्या? डन है? तो ये चीज याद रखना है, DPD इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्जर प्रेशर। और फ्लैसिड रहेगा तो क्या होगा, और सेल टर्जिड रहेगी तो क्या होगा। क्लियर है? अब सिंपल एक बात, अब लास्ट इसका ही जो डिफ्यूजन का जो लास्ट टॉपिक आता है हमारा, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। स्पेलिंग करेक्ट है? DPD ई आएगा, Tated TATED TATED। अच्छा facilitated। डिफ्यूजर। चलो देखो, अब सिंपल एक बात आते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। अब एक बात अभी तक हमने देखा, पूरा का पूरा डिफ्यूजन किसका हो रहा था, वाटर का। अब वाटर के अलावा अगर कोई आयन, कोई मॉलिक्यूल अदर देन कोई मिनरल अगर डिफ्यूज कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अभी तक वाटर का देख रहे थे, और यहाँ पे क्या होगा, कोई भी अदर मॉलिक्यूल या फिर आयन क्या होगा, डिफ्यूज होगा सेल से, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब वो क्या हो सकता है, ग्लूकोज भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, कोई अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं, कोई मिनरल्स भी हो सकते हैं, सोडियम पोटेशियम वगैरह कुछ भी हो सकता है। अगर ये डिफ्यूजन अगर शो कर रहे हैं, सेल से आउटसाइड जा रहे हैं, क्लियर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए हमेशा याद रखना, ये कैसा होगा, ये हमेशा पैसिव होगा। ये भी डिफ्यूजन कैसा है, पैसिव, मतलब हायर टू लोअर। इसके लिए नो एटीपी
रिक्वायर्ड, मतलब कोई भी एटीपी एनर्जी रिक्वायर्ड है क्योंकि पैसिव मूवमेंट है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन के तरफ ही मूव कर रहा है, पोटेशियम ग्रेडियंट्स के तरफ में। तो सिंपल, तो ये जो डिफ्यूजन है वो हमारा है फैसिएटेड डिफ्यूजन। पर इसके लिए कोई ना कोई मॉलिक्यूल लगेगा, इसके लिए कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन लगते हैं जो डिफ्यूजन करवाते हैं। तो मतलब सिंपल याद क्या रखना है, इसलिए कोई ना कोई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी डिफ्यूजन करवाने के लिए। क्लियर है? तो ये एक टॉपिक था, डन। ऑस्मोटिक डन, ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर। देखो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस हो रहा है मतलब डिफ्यूजन हो रहा है, उसको रोकने के लिए, सेमी वाटर के मूवमेंट को रोकने के लिए जो प्रेशर हमें रिक्वायर्ड रहता है वही हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और हमने केमिस्ट्री में भी यही पढ़ा था, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ठीक है, इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक वाटर पोटेंशियल। पहले क्या बोला जाता था वाटर पोटेंशियल के, इसके पहले बोले थे हमने डीपी डी डी। क्या होता है, डीपीडी क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। चलो वाटर पोटेंशियल पे आते हैं, ठीक है। वाटर देखो, अगर अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक देखें, हर जितना भी कोई भी सिस्टम है, सबके सिस्टम के पास में फ्री एनर्जी होती है ताकि वो वर्क कर सके। हमने थर्मोडायनेमिक में देखा, हर सिस्टम के पास में फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी होती है ताकि वो वर्क परफॉर्म कर सके। तो अगर कोई मॉलिक्यूल है तो हर मॉलिक्यूल के अंदर में भी कुछ फ्री एनर्जी होगी। तो फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल इन केमिकल सिस्टम क्या बोलोगे, फ्री एनर्जी per molecule in a chemical system is called chemical potential। क्या बोलेंगे, केमिकल पोटेंशियल। और इसी केमिकल पोटेंशियल, जो केमिकल पोटेंशियल है, इसी को बोला जाता है केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर पोटेंशियल। पोटेंशियल। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब सिंपल एक बात है, जो वाटर पोटेंशियल है एक साइन से डिनोट किया जाता है जिसका नाम है साई। क्या है, साई, ठीक है। ये साइन रहा कि ग्रीक वर्ड से ली गई, ठीक, साई से डिनोट किया जाता है। पर इसका सिंपल मीनिंग क्या है, नॉर्मली हम जो वाटर पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं वो इस बेस पे क्या होता है, साई ही है। वाटर पोटेंशियल का सिंबल ये रहेगा और यूनिट प्रेशर है। तो किससे डिनोट करते हो प्रेशर को हमेशा, पी से, डिनोट तो प्रेशर को पी से। बट यूनिट क्या यूज करते हो ज्यादातर, पास्कल, एटमॉस्फेयर या फिर बार। तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, या तो पास्कल या तो एटमॉस्फेयर या तो बार। क्लियर है? तो ये क्या रहेगा, यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल। अब हमें हम चीजें सबसे पहली चीज हमें सबको पता है, हर चीज हायर टू लोअर जाती है। इसमें किसी को डाउट है? कुछ बोलना। इसमें डाउट नहीं रह सकते ऐसा बोला उसने। अच्छा ये वाले टॉपिक है, वो तो इतने बार कंटिन्यू होशियार है। प्योर सॉल्वेंट जो होता है, सॉरी प्योर वाटर जो होता है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, जीरो। क्या याद रखोगे, प्योर वाटर का जो साई की वैल्यू होती है जीरो। अगर इसमें हम अगर सॉल्यूट ऐड करेंगे, कोई भी अगर सॉल्यूट ऐड करें प्योर वाटर में, तो इसका वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अगर डिक्रीज हो रहा है मतलब नेगेटिव हो रहा है, यानी क्या बोला, ये प्योर वाटर लिया
प्योर वाटर में मैंने कोई सॉल्यूट ऐड किया, क्लियर हो रहा है? तो इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना जितना ज्यादा सॉल्यूट रहेगा उतना ज्यादा नेगेटिव होगा। तो हमेशा हायर टू लोअर जा रहा है मतलब लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव के तरफ में मूव करेगा वाटर पोटेंशियल, क्लियर है? मतलब हायर टू लोअर जा रहा है मतलब लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव के तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्लियर है? बस पूरे वाटर पोटेंशियल में सिर्फ इतनी चीजें याद रखनी, डिनोटेड बाय फाई की साइन ये है, फाई ये, ठीक है? क्या फाई जब नल वैल्यू रहती है ना, नल मतलब जीरो कुछ भी नहीं, एम्प्टी, उस कंडीशन में हम फाई का यूज करते हैं। ये साइन देखो वाटर पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्री एनर्जी। हर हमें पता है थर्मोडायनेमिक्स से फ्री एनर्जी हर सिस्टम में होती है, ठीक है? तो फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल एट केमिकल सिस्टम इज नोन एज केमिकल पोटेंशियल, और केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर पोटेंशियल, क्लियर है? ठीक है, डन। नेक्स्ट आते फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए हम कितनी मेथड देख रहे थे, तो कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन को? पहला, प्रेजेंस ऑफ कैपिलरी वाटर इज एसेंशियल। भाई कैपिलरी वाटर ही रहेगा तो एब्जॉर्प्शन होगा क्या? क्योंकि हमें पता है ग्रेविटी वाटर जो है वो भी नहीं लेता, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास में केमिकली जो वाटर फॉर्म में प्रेजेंट है वो भी नहीं ले रहा है, तो सीधा हाइग्रोस्कोपिक जो वाटर है वो भी नहीं लेता। मेन वाटर क्या है, कैपिलरी वाटर। अगर वो प्रेजेंट रहेगा तभी तो एब्जॉर्प्शन होगा। तो कैपिलरी वाटर का प्रेजेंस होना एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल है। सेकंड क्या आता है, रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एट 20 to 30 डिग्री टेम्परेचर ऑफ सॉइल। अगर सॉइल का टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, मैक्सिमम होगा। उससे कम रहा तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, मिनिमम हो जाएगा। हाँ मिनिमम। ऐसे मेरे बातों पे ध्यान मत दिया हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉइल वाटर रिड्यूस रेट ऑफ। अगर मुझे बताओ सीधा, हमने अभी बोला अगर हाइपरटोनिक वाली सिचुएशन चली जाए तो भाई सेल से वाटर बाहर आ जाएगा, क्लियर हो रहा है ना? तो अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन अगर सॉइल के वाटर में इंक्रीज हो जाए तो भी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पुअरली एरेटेड सॉइल, अगर सॉइल में प्रॉपर एयर नहीं है, मतलब ऑक्सीजन वगैरह जो है वो नहीं है, एरेटेड नहीं है सॉइल, तो भी क्या होगा, एब्जॉर्प्शन पुअर होगा, क्लियर है? नेक्स्ट, इंक्रीज ट्रांसपिरेशन। अगर ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रही है, बाहर की हीट ज्यादा है, ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन होगा। प्लांट ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस करता है, पता है ना, वाटर लॉस करता है। तो ट्रांसपिरेशन अगर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, सीधी सी बात है, वाटर ज्यादा लॉस हो रहा है तो उसको वाटर की नीड भी ज्यादा होगी, ठीक है? तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी वाटर का इंक्रीज होगा, क्लियर है? तो पहला कैपिलरी वाटर रहना इंपॉर्टेंट है। सॉइल का कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा होगा तो भी अफेक्ट करेगा। पुअरली एरेटेड नहीं होना चाहिए। उसके अलावा इंक्रीज्ड ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है। सॉइल का कितना होना चाहिए, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, प्लाज्मोलिसिस। हाइपरटोनिक सिचुएशन पता है ना क्या हुई थी? अगर प्लांट कोई भी सेल्स में अगर हाइपरटोनिक सिचुएशन हो जाए तो क्या होगा, जो सेल में से, ये सेल है तो सेल में से वाटर आउटसाइड जाएगा, बाहर जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, मीन्स
फ्लैसिड हो जाएगी। क्लियर है? श्रिंक होगी, इसी प्रोसेस को बोला जाता है प्लाज्मोलिसिस। अब सीधा देखो एक चीज बोली, सिंपल समझा लो, ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म। मेन वाटर कंटेंट तुम्हारा कहाँ पे होता है? प्रोटोप्लाज्म में, मतलब साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म से वाटर बाहर गया, इसको हम इसीलिए तो प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं ना, प्लाज्म। ठीक है, वाटर बाहर गया, सेल श्रिंक हुई, तो ये जो मेम्ब्रेन है और इसके बीच में यहाँ पे कुछ गैप बन जाएगी। क्लियर है ना? वाटर हो गया और ये क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। इसी प्रोसेस को बोला जाता है प्लाज्मोलिसिस। और ये कब होगा? जब हाइपरटोनिक वाली सिचुएशन। क्लियर है? पक्का? अब इसका उल्टा डीप्लाज्मोलिसिस, इसका उल्टा डीप्लाज्मोलिसिस कब होगा? जब हाइपोटोनिक सिचुएशन हो जाए। कब होगा? जब हाइपोटोनिक सिचुएशन हो जाए। ये सेल है, सेल में वाटर इस तरीके से एंडोस्मोसिस हो रहा है, अंदर पानी आ रहा है, इंक्रीज होगा टर्जर, तो सीधी सी बात है टर्जर प्रेशर इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर चले जाएगा और डीबीडी जीरो हो जाएगी। पता है ना, जब टर्जर प्रेशर इक्वल्स तो डीबीडी जीरो चले जाएगा। तो ये कंडीशन कब है? इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब वाटर बाहर से अंदर की तरफ में आ रहा है और शेल क्या हो रही है? टर्जिड हो रही है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है डीप्लाज्मोलिसिस। क्लियर है?